भंग कर दूंगा। बोलो बोलो मिथिला के दिग्गज पंडितों, आरूढ़ी, उद्यालक, चक्रांत, कहोड़, गौतम, उस अस्त का भुज लाया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल, शतानंद, मैत्री, गार्गी सबके सब मौन हो गए। आज मिथिला का पांडित्य मौन हो गया। हम जानते हैं क्यों मौन है, क्योंकि सफलता के सभी साथी होते हैं, असफलता में कोई साथ नहीं देता। ये धरा धस रही है, ये गगन फट रहा है, यशस्वी जनक का सुयश घट रहा है। संभालो संभालो शतानंद हमको, मिथिला में राजा जनक गिरा है। प्रतिज्ञा हुई भ्रष्ट, ये कैसे सुनूं मैं, अरे सतयोगी का सत घट रहा है। संभालो संभालो शतानंद हमको, मिथिला में राजा जनक गिर रहा है। मुझसे भूल हो गई भारी, ऐसा लगता है जैसे प्रण करके मुझसे भूल हो गई भारी। योग भ्रष्ट हो गया हमारा, अरे भ्रष्ट साधना सारी, मुझसे भूल हो गई भारी। अंतिम बात ध्यान से सुनेंगे, समय का बहुत अभाव है, नहीं तो मेरी ध्यान से एक बात सुनना सब लोग, कि मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत किसी निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमको निमंत्रण पत्र भेजा था, अपने दरवाजे बुला करके अपमान कर दिया। क्यों आए? सुनी जो हम प्रण ठाना, हमारे प्रण को सभी लोग सुन करके आए थे, इसलिए अतः न पालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, ये सभा समर्थ हमारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग। अब बिगड़ गया मिथिलेश की रंगवन का रंग, रंगवन का रंग। अब जन को माथे भट मानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों से निर्मूल हो गई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से भी मानो भारी भूल हो गई। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी पुत्री सीता को। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानी की हो भय दुखारी। माथे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। कहीं न सकत रघुबीर डरो, लगे बचन जनुबानो। नाय राम पद कमल सुर, बोली गिरा प्रमाण। आज महाराज जनक के विचारों की संकीर्ण सीमित अंधेरी कोठरी में श्री राम रूपी सूर्य के प्रताप के प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर पा रही है। तभी तो जनक कहते हैं, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी में कोई वीर है ही नहीं। राजा जनक के प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो राजा जनक ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी में कोई वीर है नहीं। पर महाराज, आपकी यह घोषणा अनुचित है, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को अपने यहां किसी माध्यम से बुलाया जाए। जैसे जनक जी ने अपनी पुत्री के स्वयंवर धनुष यज्ञ के माध्यम से घोषणा कराई और राजा इस घोषणा को सुनकर के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ गए। माना कि राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए तो इसका मतलब यह है
कि आप अपने घर में बुला करके आने वाले आगंतुक मेहमानों का अपमान करेंगे। ये तो बिल्कुल अनुचित है कि पहले घर बुलाओ और फिर उसी मेहमान का अपमान करो। ये बिल्कुल अनुचित है। आप विचार कीजिए, आप कहते हैं कि वीर पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कारण जिस पृथ्वी के लिए बताया गया वीर भोग्या वसुंधरा, तो वो राजा जनक भला वीरों से शून्य कैसे हो सकती है? तुमने अवसर नहीं दिया, नहीं तो इसी समाज में हमारे भैया राम जी जैसे श्रेष्ठ वीर बैठे हुए हैं। अगर आपने इनको अवसर दिया होता तो आपके सामने धनुष के न टूटने की समस्या नहीं होती। इसलिए एक बात बता दे, तुम्हें नहीं वीरों की पहचान, कहाँ खोए वो सारा ज्ञान? बना करके अपना मेहमान तुमने किया राघव का अपमान। ताड़का हनी एक सर से सूझ कुमारा, एक ही बाण और फेंक दिया वार तुम्हारी चही, छुआ नहीं दूंगा कर सेवाण। और ये लखन खल कदक सिंह आ रहे हैं, सुनो वीरों की पहचान, तुम्हें नहीं वीरों की पहचान। बने हो योगीराज विद्वान महाराज जनक, वास्तविकता यह है कि आपने हम राजकुमारों को अवसर नहीं दिया। आपके प्रण की घोषणा राजाओं के लिए है, तो कोई आवश्यक है कि राजा ही वीर हो? राजकुमार वीर नहीं हो सकते हैं। तो आपने घोषणा तो राजाओं के लिए कराई है। सुनो सकल महिपाल, तो इस समाज में हमारे भैया जैसे श्रेष्ठ वीर योद्धा बैठे हैं, जिनके लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। इसलिए एक बात कान खोल करके सुन लो मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, निरखे नहीं नैन जिनके कुछ अनपरखे से मन है, उनकी ओर निहारो जिनका ये आनंगारा है। पांचों तुम्हें दृष्टि की जिसमें ज्योति धूतारा है, जिनके सिर से ऊपर उठकर जानस का हिमगिरी है, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहते अस्थिर है, जिनके भू विलास से काटे जग के आंदोलन राजसभा की वीरबा खुरे। ऐसे भी कुछ जन हैं जिनकी उठी मुकुट की कलंगी झुकती नहीं दबन से, और मरता नहीं मरता खोका इस जग के गरल पवन से, जिनका रुधिर गर्म है, आतुर मर मिटने को मन है, बड़े बड़े उन्माद छिपाए जिनका बालापन है, जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है। हम छोटे हैं पर बड़े बड़ों ने बल्कि भी सीखी है। उठो राम अग्र जोगी की सुनकर कातर बानी, क्योंकि रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। रघुवंशी महजा को होई तई समाज अस कहे न कोई, मगर कही जनक जस अंचित बाड़ी। विद्वान रकुल मन जानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछ अभिमानु। अगर जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो आज मैं कंदू क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, काज घसम डारू भोरी, सको मोर मूले की उतोरी। तू प्रताप महिमा भगवाना, तो कब अपरो पिना पुराना। नाथ जान अस आए सोई, कौतुक करो बिलोकी सोई। कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊं, सत योजन प्रमाण ले धाऊं। तौरो छत्र दंड जिम, तू प्रताप बलनाथ। जो न करो तो प्रभु पद शपथ, आज से पुण्य न धरो धनु हाथ। लखनी सकोप वचन ये बोले, दगो मदान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए ही हरस जनक सकुचाने। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। नहीं नहीं लक्ष्मण, आज तुम ये क्या करने के लिए जा रहे हो? मेरे भैया अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए।
इसलिए मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। आओ मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अति स्नेह में बानी। धर्मात्मा राम, अब वह समय निकट आ गया है जिसकी प्रतीक्षा में यहाँ के नर नारी आस लगाए हुए बैठे हैं। बेटा राम, उठहु राम, भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। बेटा राम उठो, भगवान आशुतोष के आयुध अजगों को 2 खंडों में विभाजित कर दो, विभाजित कर दो, विभाजित कर दो। सुन गुरु वचन शरण सिरुनावा, हर्ष विषादिन कछुरियावा। ठाड़ भई उठ सहिज सुभाए, थवन जुबाम रघुराज लजाए। लखन लखो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दर्द। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरऊ कमठ अहिकोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष, बाराह, कच्छप आदि कूर्म तथा 10 दिशाओं के 8 दिग्गजों, आप लोग सावधानी पूर्वक इस पृथ्वी को धारण किए रहना, क्योंकि राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग मेरी आज्ञा को मान करके सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। भैया लक्ष्मण के द्वारा जिस कुंजरो कमट ही कोला, धरऊ धरण धर धीर न डोला, सभी को सजग किया गया। प्रांगण अंतर्गत जो भी हमारी भक्त समाज निद्रा देवी से ग्रसित बैठी हुई है, उनसे निवेदन है आप लोग सभी लोग सावधान होकर के बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों पश्चात व्यासपीठ से सुनेंगे आप चौपाइयों का गायन, और अखिल ब्रह्मांड के महानायक प्रभु श्री राम जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के अजगों का खंडन होने जा रहा है। सभी लोग सावधान होकर के बैठ जाएं। देखी विपुल विकल वेदेही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो